टुडे आई एम गोइंग टू टेल कि व्हाट आउट प्लान कि अभी देखो एग्ज़ाम के लगभग 9 से 10 दिन बचे हैं, 9 ही दिन मान के चलो। और क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जो IAS वैली है उसने इस तरह के कुछ मैगज़ीन निकाले करंट अफेयर्स के लिए, जिसने एक प्रकार के इंडेक्स भी बनाया है। ठीक है, तो इंडेक्स में ही बहुत सारे कुछ इसके इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्ट 72nd BPSC में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि मैं हॉलिस्टिकली किताब को पढ़ा हूँ, तो मैं जो पढ़ा हूँ, जो मैं बताऊँगा आपको ध्यान से सुनना है बस, और आराम से 1-2 बार सुनना है इस लेक्चर को। आपको लिटरली आई एम सेइंग कि आपको आएगा और आप सही करके जाओगे। ठीक है, तो इन जितने भी इंडेक्स हैं यहाँ पे देखो, सब पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक जितने मिनट के हों वो वीडियो बनाएंगे, और इसमें आपको देखना है, सुनना है, आपको याद हो जाएगा। लिटरली आई एम सेइंग, गारंटी अगर आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा और आप आंसर कर जाओगे डायरेक्ट इन एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चालू करते हैं कहाँ से, जो आसान सब्जेक्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग मोस्ट ऑफ द हम लोग UPSC के भी तैयारी करते हैं और अदर स्टेट PCS, तो हम लोग इन्वायरमेंट वगैरह वैसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट करेंगे। ठीक है, और बार बार सब कवर करेंगे। तो यहाँ से ही हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे पूरा आर्टिकल में क्या हुआ है। ठीक है, और इसका डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आई विल टेल। अब मेरे BPSC में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे, बहुत सारे ईयर के, तो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग कि क्या है। तो ये देखो कि MNIT जो स्टडी हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड फ्लड हजार्ड मैप अंडरटेकिंग द रिस्क। देखो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, खाली जान के रखना कि यहाँ पे एक जो है MIT जयपुर स्टडी किया जाता है, जिसमें करंट साइंस 1 उत्तराखंड में जो फ्लड हजार्ड मैप के लिए। ठीक है, और ये बस इतना ही याद रखना है यार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर्स कैमरा ट्रैप्ड इन अरुणाचल डी रिंग्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बस इतना ही जगह कैमरा ट्रैप क्या होता है कि जो टाइगर होते हैं, तो वहाँ से इन लोगों को एज अ काउंटिंग करा जाता है, इस तरह से मेथड से। ठीक है, इतना याद रखो, ख़त्म। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसमें रुक के आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो किताब के अंदर हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने चाहिए, वो कराऊंगा। डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, वेस्टर्न घाट ओडानाटो सर्वे, ये सर्वे हुआ था जिसमें 143 स्पीसीज को डिस्कवर करा गया। ठीक है, कितना 100, देखो कि इतना 143 स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था। अभी अगर एक डाटा देखो तो ओनली 65% जो है हिस्टोरिकल नॉन स्पीसीज रिकॉर्डेड, और 35 जो % है वो शॉर्ट फॉल है। ठीक है, याद रखो, यही बात भी आप आगे करो। ठीक है, कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट, कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट 6 टू फॉरेस्ट डाइवर्जेंस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल। तो पहले ये देखो कलाई सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ से है, तो पहले याद रखना, यही पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहले फैक्ट ये जानना कि यहाँ पे है। इससे रिलेटेड जो है, ये हैबिटेट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है वाइट बेलीड हेरोन। ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है यहाँ पे, इसलिए ये इशू चल रहा है। ठीक है, कलाई हाइड्रो प्रोजेक्ट 6 फॉरेस्ट डाइवर्जेंस अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीसीज है, उसका नाम है, क्या नाम है, वाइट बेलीड हेरोन, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, और इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो इतना जानो, आगे खत्म। इतना ही पढ़ाना होगा इस PDF में, और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये कर लोगे ना, आपको डायरेक्ट हिट होंगे क्वेश्चंस IAS वैली यार। ठीक है, आगे चलते। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गैंगेस सॉफ्ट सेल्स टर्टल। अब देखो कि इंडिया का पहला है, तो इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग गैंगेस सॉफ्ट सेल टर्टल्स। तो पहले यह देखो कि गैंगेस सॉफ्ट सेल है क्या है, आयुषन स्टेटस क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग इसको देखते हैं। अभी देखो ये है ना सॉफ्ट सेल, ये जो सैटेलाइट टैग हुआ है कहाँ पे हुआ, पहले ये काजीरंगा जो है ना नेशनल पार्क, ये असम में, यहाँ पे हुआ। ठीक है, और इससे देखो सॉफ्ट सेल टर्टल जो है, ये क्या है,
ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, IUCN के इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है और शेड्यूल इसको 1 में, शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। पहले इंडेंजर्ड कहाँ पे हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, और सबसे टर्टल इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में आता है। इतना याद रखो, आगे खत्म काम इतने ही, ठीक है। कैनाइन डिसेंटेपर वायरस जो है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है किल 7 टाइगर्स एट काना। तो ये जो एक कोई वायरस है, इस वायरस का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है 5 टाइगर को किल कर दिया काना। काना जो है मध्य प्रदेश में है, काना नेशनल पार्क इस मध्य प्रदेश। कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस है, ये वायरस है, याद रखना, बैक्टीरिया ये नहीं है, कोई फंगल भी नहीं है, ये वायरस है। और ये जो स्ट्रीट डॉग से फैला है, ठीक है, स्ट्रीट डॉग से कारण से फैला है। और ये जो 5 जो काना नेशनल पार्क है उसका मरने का कारण बना, ठीक है। 7 चलते हैं। हिमालयन सालमेंडर IUCN वनरेबल्स हैबिटेट डिक्लाइन। पहले बात ये देखो कि जो हिमालयन सालमेंडर है, ये छिपकली देखते हो ना, छिपकली उसी तरह से होता है सालमेंडर, ऐसे पूंछे होते हैं और थोड़ा से मुंह होता है और पैर इस तरह कुछ होते हैं, ठीक है। तो छिपकली की तरह सालमेंडर होती है, ये IUCN वनरेबल है, ठीक है, बस इतना याद रखो। और क्या है, ये जो दार्जिलिंग हिमालय है ना, वहाँ पे ये मल पाया जाता है, ब्रीडिंग साइट जो है दार्जिलिंग हिमालय पे। अब चलते हैं आगे, बस इतना ही जान रखो, बारहवीं की इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सालमेंडर जो है IUCN वनरेबल है। अब 8 में चलते हैं। द नेचर फूड स्टडी ऑफ राइस पेडी मीथेन इमिशंस, ठीक है। अब ये क्या है कि सब जानते हैं कि EPSC भी पूछा है, जो राइस है ना वो मीथेन इमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, एशिया डोमिनेट्स। आप देखो इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं कि ईस्ट एशिया जो हाईएस्ट इन मीथेन, जो ईस्ट एशिया है ना हमारे हाईएस्ट जो एशिया का डोमिनेट करता है मीथेन में, ठीक है। और ये राइस में ज़्यादा पाया जाता है मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब रेयर ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर्स इन नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अब देखो कि रेयर ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे डिस्कवर, नामदफा नेशनल पार्क। ये नामदफा नेशनल कहाँ हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। इससे और रिलेटेड एक फैक्ट हम देख लेते हैं कि नामदफा स्क्वायरिंग जो होता है, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे रेयर ड्रैगन फ्लाई जो रीडिस्कवर हुआ था, पहले डिस्कवर हुआ था लेकिन गायब हो गया था, अब फिर से उसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। आगे चलते हैं। अब देखो कि यहाँ पे न्यूज़ है कि जो 5 एशियाटिक लाइन है डाई इन 10 days इन गिर। तो हम सब जानते हैं कि बोले कि जो एशियाटिक लाइन है वो ओनली हैबिटेट है गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। अभी 5 जो है कि अभी डाई इन 10 days 5 एशियाटिक डाइन मर गए हैं। उसका रीज़न है जो हम लोग अभी पढ़े थे, ये एक जो है ना कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसी के कारण से हुआ है, और बहुत सारे अदर रीज़न भी हैं। तो ये वायरस भी फैल गया, ठीक है, उस कारण भी ये हुआ। अब इतना न्यूज़ थे कि अब जो गिर नेशनल पार्क है, याद रखना गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और ये एशिया का लाइन जो है ये इसको अपना हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इतना याद रखो कि और जो लाइन है वो क्या आता है, इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। लाइन किस में आता है, इंडेंजर्ड में आता है। और आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो मार्क कर लो। 11th इंडिया हैड 97 ऑफ वर्ल्ड 100 हॉटेस्ट सिटीज़। अब देखो 97 ऑफ वर्ल्ड हॉटेस्ट सिटीज़ में इंडिया का 97, इसमें से देखो एक सिटीज़ है उसका नाम है ओडिशा में, उसको बालांगीर, ठीक है, BALAN बालांगीर, जिसका जो टेम्परेचर है ओडिशा में और ये 48 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट सिटीज़ इन द इंडिया प्लस वर्ल्ड में हॉटेस्ट सिटीज़ माना जाता है ओडिशा में बालांगीर, ठीक है, याद रखो। और जो टॉप अगर देखो वर्ल्ड के टॉप 15 सिटीज़ में से, तो इंडिया का वर्ल्ड देखो कि इंडिया का सब सारे इंडिया के हैं, ठीक है, तो इतना डिग्री। और देखो कि जो हमारे IMD है,
जो हीट वेव्स वगैरह वगैरह इसमें डिसाइड करता है यही। तो हीट वेव जो प्लेन के लिए है, प्लेन रीजन जो जहाँ पे पीएल है प्लेन्स, उसके लिए जो डिसाइड किया गया 40 डिग्री सेल्सियस, ये बाकायदा बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। और 30 डिग्री सेल्सियस हील्स के लिए, ठीक है, ये बीपीएससी सेम पूछा है, ठीक है। तो याद रखो कि प्लेन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है और 30 डिग्री हील के लिए। आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन, हाउ आईएमडी डिफाइंस द हीट वेव्स, कैसे आईएमडी हीट वेव डिसाइड करता है। तो मैंने प्लेन के लिए बता दिया और हील के लिए बता लिया। अब लेकिन और चीज़ें होते हैं उसमें, क्या होता है कि जो 2 सक्सेसिव डेज के लिए होता है ना, 2 सक्सेसिव डेज के लिए अगर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, सक्सेसिव डे के लिए, और जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से 6 डिग्री बढ़ जाए नॉर्मल से, और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस से उधर चला जाए 2 कंसेक्यूटिव डे के लिए, तो इसे हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। पहली बात एक बार हम जानते हैं, कन्फ्यूजन होंगे, फिर से बोलते हैं। 2 कंडीशन है। अगर नॉर्मल डे में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल डे से 5 डिग्री से 6 डिग्री ज़्यादा हो जाए, और नॉर्मल से मैक्सिमम, जो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस से कम ऑन सक्सेसिव डेज, अगर ये हो जाए ना 40 डिग्री से ज़्यादा, और उस 40 डिग्री और 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए ना 2 सक्सेसिव डेज के लिए, तो उसको हीट वेव माना जाता है, ठीक है। और देखो क्या था, सीवियर हीट वेव्स माना तब जाएगा जब ये 7 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, 7 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया हीट वेव मेनली मार्च टू जून होता है, ठीक है। इंडिया में हीट वेव जो होता है मार्च टू जून होता है, इतना याद देखो। अब देखो ये हो गया। अब 13 पे चलते। इंडस्ट्री हाफ ऑफ इंडियाज एनर्जी यूज प्रोसेस हीट्स। अब इसका क्या है, इसका बस इतना याद रखो कि इंडस्ट्रीज जो हाफ ऑफ इंडियंस एनर्जी यूज़ करता है, इतना याद रखो। आगे चलते हैं। इंडिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ाएंगे, ठीक है। इंडिया सबमिट्स एनडीसी 3.0 टू यूनिसेफ नेशनली डिटर्मिनेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब इंडिया ने सबमिट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। अब देखो क्या 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 नेशनली डिटर्मिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 3.0 यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अर्थ डे हुआ ना, अर्थ डे पे 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। 22 अप्रैल 2026 को अर्थ डे सबमिट किया गया था। उसमें से 3 जो शार्पेन 2035 का टारगेट है, उसमें से हम पहले बताते हैं कि जो इमिशन है, इमिशन को रिड्यूस करेगा जीडीपी का 47%। दूसरा है जो नॉन फॉसिल है उसको नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी जो उसको 60% बढ़ाएगा, मतलब 60% तक करेगा, ठीक है। नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी 60% तक करेगा। और थर्ड है वो क्या है, कार्बन सिंक। जो हमारे कार्बन सिंक है वो 3.5, याद रखना ये पूछ देगा, यही पे याद रखना डाटा भी। 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन्स, ठीक है, बिलियन टन्स इक्विवेलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों आएंगे। अब देखो कि इंडिया जो है हीट 52.57 नॉन फॉसिल कैपेसिटी 2026 मिड 2030 टारगेट इन 5 ईयर अर्ली। अब देखो हम लोगों ने किया 52.57% जो है नॉन फॉसिल कैपेसिटी हम लोग अचीव कर ली है, जो हमारा टारगेट से 5 ईयर पहले ही है, ठीक है। और एनडीसी के बारे में देख लेते हैं कि, ठीक है, एनडीसी के बारे में क्या है। एनडीसी, ये जो एनडीसी की नेशनली डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, ये जो है नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था बताओ? 2015 में। हम एक्चुअली आई एम डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो आप याद देखते रहो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिसमें एवरी नेशन ये बताते हैं कि उसका अपना क्या कंट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इससे पहले देखोगे जो डेवलप कंट्री है उसी को एज ए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और वही जिम्मेदार होता है, तो वही पैसा देता था। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट इस तरह होता है कि जो जिम्मेदार नहीं भी है उसको भी अपना कुछ योगदान देने पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने भी कुछ अपना लिखा है, तो उसमें से है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हम लोगों ने बताया। तो हमने आगे क्या होता है, हम लोग जो नेट जीरो करेंगे कार्बन इमिशंस 2072 तक, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, उसमें नेट जीरो 2070 हो गया। पीएम के ग्लासगो भी 2026 में
कॉप 26 होता है उसमें ग्लासगो में होता है, और ये प्लेस दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो 16 पे चलते हैं और, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया 15 के 2025 रामसर साइट एडिशंस। आप देखो अभी तक हमारे 100 रामसर साइट हो गए हैं। अब उसमें 100 में कौन सा है, जयप्रकाश नारायण, जिसको यूपी में कुछ ऐसे हुआ ना, यूपी में एक ऐसा हुआ है, उसको 100 माना गया है, तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। और इसको अलग नामों से जानता है, इसको सुरहा ताल से मनाया जाता है। कहाँ पे, यूपी में है सुरहा ताल। ये 100 रामसर साइट में ऐड हो गए हैं, तो इतना याद रखना, ठीक है। और जो उससे पहले जो था ना, सेखला झील जो तो 99 था। अब देखो बिहार में कुछ ऐड हुए हैं, बिहार में ना तीन रामसर साइट ऐड हुए हैं, तो आपको अभी हाथों हाथ याद करा देते हैं। उसका नाम है गोकुल जलाशय, ठीक है, गोकुल जलाशय, जो कहाँ पे है, बक्सर में है। और दूसरा है उदयपुर झील, ये कहाँ पे, ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। और लास्ट है गोगावल झील, ठीक है, गोगावल लेक, ये कटिहार में है। और ये गोगावल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये 92, ये 93, 94। तो जो गोकुल जलाशय है 92, जो बक्सर में है उसको रामसर साइट ऐड हुए हैं। और जो उदयपुर झील है उसको 93, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण में। और गोगावल झील है उसको जो कटिहार में है उसको 94, ठीक है। अब हम लोग याद कर लिए इतना रामसर साइट ऐड हुए हैं। अभी तक 100 हो गए हैं, उसमें से 3 जो उन्होंने बताया कि 92nd, 93rd और 94th बिहार में हुए हैं, ठीक है। इतना याद रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 10 मार्क कर दो। अब देखो इको सेंसिटिव जोन नोटिफाइड हो गए, कहाँ, इको सेंसिटिव जोन। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में लगातार पूछा जाता है इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। ऐसे सेंसिटिव जोन है, सोचो ना, यहाँ पे देखो सेंसिटिव जोन, ऐसा जोन जहाँ पे सेंसिटिव हो, तो याद रखो जिसमें जानवरों का, उन लोगों का बहुत सारे स्पीसीज होगा हो, और उसमें कोलिजन ना हो, ताकि और हम लोग कम अपना एक्टिविटीज़ करें, इसलिए इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ना 3 इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, उसमें से 2 यूपी से है और एक जो याद रखना वो एक है राजस्थान से। तो राजस्थान से जो है उसका नाम है कुंभनगढ़, ठीक है, लिख देता हूँ ताकि याद रहे, GARH, कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो बानस रिवर है ना, बानस, ये चंबल का ट्रिब्यूटरीज है, इसको ये नोटेबल इंपॉर्टेंट बनाता है। और इसमें से लेपर्ड, यहाँ पे ये जो कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें से सोर्स ऑफ बानस रिवर भी यहाँ से निकलता है, इसमें से लेपर्ड, हाइना, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो 3 इको सेंसिटिव जोन हुआ था उसमें से हम देखें, जो राजस्थान का एक था, एक जो राजस्थान का था उसका नाम कुंभनगढ़ था, ठीक है। और ये बानस रिवर का सोर्स भी ये प्रोवाइड करता है। और जो 2 यूपी का है, उसका नाम देखते हैं, उसका नाम है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सेकंड है पार्वती आर्गा। ये जो है ना यूपी में है। जो ये हस्तिनापुर है लार्जेस्ट फॉर द बारहसिंगा हैबिटेट, और बारहसिंगा हैबिटेट का लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये जो पार्वती आगरा है ये बर्ड सेंचुरी है, और ये ऑक्सबो लेक भी है। क्या है, ऑक्सबो लेक जानते हो, जैसे ऐसे करके क्या होता है ना, ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होता है, आप पढ़े होगे, धीरे धीरे ऐसे रिवर आता है और लास्ट में ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट कट के अलग हो जाता है, तो कुछ इस तरह ये बन जाता है और रिवर फिर से अलग यहाँ से ज्वाइन हो जाता है सीधा डायरेक्ट, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग 3 देखें, एक बार फिर से रिवाइजन कर, कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, और पार्वती आगरा कहाँ पे हुआ, ये यूपी में हुआ। यूपी में हम देखें 100 जो है
सुरहा ताल, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी में बोलते हैं, रामसर साइट भी ऐड हुए हैं। तो ईपी से हम लोग ईपी से इतना फैक्ट देंगे, ठीक है। तो ईपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व रीओपन्स द इको टूरिज्म। अब देखो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो बता इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और इकोसिस्टम किया, बस इतना ही जानो, आगे बढ़ो। एशियाटिक बर्ड बफेलो रीइंट्रोड्यूस एट कान्हा आफ्टर 100 ईयर्स। आप देखो कि एशियाटिक जो बर्ड बफेलो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? कान्हा से। तो पहले ये भी पता होना चाहिए कहाँ से करा गया। ये है लॉन्गेस्ट एवर वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन, जिसमें से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से वाइल्ड लाइफ को ट्रांसलोकेट किया गया। मतलब ये एक सेंचुरी है, यहाँ से यहाँ ला देना, ठीक है। तो कहाँ पे लाया गया? कान्हा से लाया गया, ठीक है। और ये यहाँ मान लो कि देखो इसे समझाते हैं। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क, ये एमपी में है, ये असम में है। यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर किसको? वाइल्ड एशियाटिक वाइल्ड बफेलो को रीइंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। और ये वर्ल्ड का, ठीक है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एवर वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन है। इंडिया लॉन्गेस्ट एवर वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन है, तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। तारबेल्स मैनेजमेंट रूल्स, तारबेल्स मैनेजमेंट रूल 2026, इंडियाज फर्स्ट मेरीन ऑयल फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इंडिया का पहला मेरीन ऑयल फ्रेमवर्क है, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर द तारबेल पोल्यूशंस। इसमें क्या होता है ना, द स्टेट मस्ट डिक्लेयर टारबेल पोल्यूशंस एट द स्टेट डिजास्टर। अब देखो कि इसमें बोला गया कि स्टेट को ना इसको तारबेल डिजास्टर माना जाए अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स इसमें है कि ऑयल टैंकर्स जो है, कंटेनर शिप्स, लाइवल्स बहुत सारे गिर जाते हैं ना, तो वो लोग वही लोग का पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे आधारित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तारबेल जो है डार्क स्टिकी लम्प्स ऑफ वेदर क्रूड ऑयल होते हैं, ठीक है, जो वॉशिंग अप इन द बीचेस वेस्टर्न कोस्ट, गुजरात, गोवा, सी रिकरिंग डिपोजिशन ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर मानसून, ठीक है। ये होता, ये इसका इंफॉर्मेशन था जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखो कि तारबेल जो मैनेजमेंट है, रूल्स है, उसको लाया गया, उसमें से इसको डिजास्टर भी घोषित किया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट रूल, इतना याद रखो। आगे बढ़ो। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है पैरोट्स आर वाइल्ड लाइफ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना ही जान लो कि वाइल्ड लाइफ अंडर वाइल्ड लाइफ पैरोट्स आर वाइल्ड लाइफ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उदांती सीतांडी टाइगर रिजर्व 1 लाख ट्रीज फील्ड इन 15 ईयर्स। अब देखो कि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट जान लो कहाँ पे है। महानदी रिवर एलिफेंट कॉरिडोर भी है, और ये जो है इतना 1 लाख ट्री जो काटा गया है 15 सालों में, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, इसमें एक्यूज्ड अंदर बुक अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, इसको एक्यूज्ड माना जाएगा क्योंकि इतना समय में पेड़ को काटा गया है। इसी तरह पोचिंग भी होते रहता है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो जाता है जंगल में, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, याद जान लो, ठीक है। उदांती सीतांडी टाइगर रिजर्व और 1 लाख पेड़ काटा गया। 22 नंबर CMS COP 15 माइग्रेटरी स्पीसीज गेट न्यू प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखो कि CMS क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखो। तो COP जो 15 हुआ, पहले COP 15 हुआ कहाँ पे हुआ, पहले ये जानते हैं। COP 15 कहाँ पे? ब्राज़ील में हुआ। CMS का COP 15 ब्राज़ील में हुआ। और जो 14 स्पीसीज ऐड हुआ तो उसमें से चीता भी ऐड है, ठीक है। चीता है, स्टिप्ड हाइना है, फिर स्नो ओल है, जायंट ओटर है, ग्रेट हैमरहेड शार्क भी है, ग्रेट हैमरहेड शार्क, ये सब है, इतना याद रखो। आप देखिए लॉन्च क्या था, जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग माइग्रेटरी स्पीसीज, कब इलीगल हंटिंग ट्रेड।
अब देखो CMS क्या होता है कि पहले ही जान लो कि हम बताए ब्राज़ील में इसका हुआ है, 15 जो है ना ब्राज़ील में हुआ, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये। और जब पक्षियाँ एक दूसरे जगह से उड़ के जाते हैं ना, माइग्रेटरी स्पीसीज, और इसमें से 14 स्पीसीज को नया ऐड किया गया था। फिर से एक नाम बोलते हैं, चीता भी इसमें एक हेड है, स्टिप हाइना भी है, और सोनोओल है, और जाइंट ओटर, और ग्रेट हैमरहेड शार्क, ये सब सारे ऐड हुए हैं, जिसमें 14 ऐड हुए ना उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एक बार देख लेते हैं कि CMS जो है, CMS से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये बॉन कन्वेंशन जो हमारा हुआ था, बॉन कन्वेंशन कब हुआ था? 1979 में, अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार। इसमें से प्रोटेक्ट स्पीसीज क्रॉसिंग नेशनल बॉर्डर। मान लो कि इंडिया यहाँ पे है, हमारे इंडिया, और यहाँ पे कोई यूरोपियन कंट्री है, मान लो अफ्रीका है, तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे स्पीसीज उड़ के जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग CMS लाए हैं। ठीक है, और ये जो है इंडिया पार्टली इंडिया मेंबर है, और 5 of 7 बिग कैट्स, जो 7 बिग कैट्स है उसमें से 5 इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ CMS लिस्टेड में, ये जो 5 भी है CMS के लिस्टेड में। अब आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट चीता फेज 3, द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप देखो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब फेज 3 चीता प्रोजेक्ट का होता है। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 8 चीता जो है ना बोट्सवाना से लाया गया है। ठीक, बोट्सवाना से लाया गया है। ठीक, कुनू पे, याद रखो। ये कब लाया गया? 2026 में लगाया। 8 चीता जो है बोट्सवाना, जो अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ से हम लोग 8 चीता कुनू नेशनल पार्क लाए गए मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मान लो ये अफ्रीका है, यहाँ पे कहीं बोट्सवाना है, तो यहाँ से हमारे इंडिया में कुनू नेशनल पार्क यहाँ पे मान लो है, 8 चीता लाए हैं। ठीक है, 2026 में। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, याद रखो। आप देखो, ये एक चीज और देख लेते हैं। एक होता है बोमा, ठीक है, बीमो, BOMA। इसमें ये क्या बोलता है कि इज सॉफ्ट रिलीज इनक्लोजर, अफ्रीकन टर्म है। इसमें बोलते हैं वेयर ट्रांसलोकेट चीतास एक्मटाइज बिफोर रिलीज। इसको ऐसा चीज़ है कि जो ट्रांसलोकेट, मान लो कि यहाँ से यहाँ आया है, ट्रांसलोकेट हुआ है, उसमें से एक वर्ड यूज़ किया जाता है बोमा, उसमें बोलता है वेयर द ट्रांसलोकेट चीतास एक्मटाइज बिफोर रिलीज। पहले कि इसको बोमा का मतलब होता है इसको पहले चीता यहाँ से इंडिया में लाया, तो यहाँ पे अचानक रिलीज नहीं कर देगा, कुछ समय तक रखेगा, फिर उसको रिलीज करेगा, एक्मलाइज करेगा। क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बोट्सवाना जो अफ्रीका में, वो इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो बोमा टर्म बोलते हैं, पहले इसको एक्मटाइज किया जाएगा, इसका मतलब यहाँ के पर्यावरण के अनुसार इसको ढालेगा, फिर इसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आज जब प्रोजेक्ट चीता जो है ना, ये लॉन्च बाय PM मोदी। ठीक है, PM हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था एट कुनू नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश, वहाँ से शुरू किया था। कब? याद रखो कि 17 सितंबर 2022 में किया था। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल राज कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन था। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता, याद रखना। चीता जो होता है ना, 2 तरह का होता है। चीता का जो वर्ड है संस्कृत से आया, ये 17 BPSC में पूछा, और EPSC में पूछा है। एक होता है एशियाटिक चीता और एक होता है अफ्रीकन चीता। जो एशियाटिक चीता होता है क्रिटिकली इंजर्ड है, और जो अफ्रीकन चीता है वो इंडेंजर्ड है। इतना अंतर रखना, और इसमें साइज में भी अंतर होता है। ठीक है, अब 24 पे चलते। इंडिया नेपाल भूटान स्मॉल वाइल्ड कैट कंजर्वेशन नेटवर्क। अब देख, इंडिया और नेपाल और भूटान 3 कंट्री है, इसमें इंडिया, नेपाल और भूटान स्मॉल वाइल्ड कैट कंजर्वेशन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसमें से जो स्मॉल वाइल्ड कैट है उस पर रिलेटेड किए तो और एक जान लेते कि ये, इसको इतना ही जानो कि तीनों कंट्री ने स्मॉल वाइल्ड कैट का कंजर्वेशन नेटवर्क बना है। और एक जान लो कि सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कैट कौन सा है, उसको बोलते हैं रस्टी स्टॉप्ड कैट, स्टॉप्ड कैट, RSC। इस वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट
कैट है, याद रखो। ठीक है, इतना बस आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात बाकी। द अर्थसूट प्राइज 2026 मुंबई टू होस्ट। अब देखो कि अर्थसूट प्राइज होता है, इसमें से अर्थसूट प्राइज 2026 मुंबई टू होस्ट, मुंबई ने इसको होस्ट किया। और इसको फर्स्ट जो है इन टाइम इंडिया में फर्स्ट हुआ। ठीक है, याद रखेंगे इससे इंपॉर्टेंट, इंडिया में फर्स्ट जो है ये होस्ट हुआ था कब, नवंबर 2026 में, सॉरी नवंबर, होस्ट करेगा शायद ये नवंबर 2026 में होस्ट करेगा। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट है, फाउंडेड बाय द प्रिंस विलियम्स, 1 मिलियन ईच टू फाइंड 5 विनर्स। ठीक है, अब इतना याद रखो कि अर्थसूट प्राइज जो है ना मुंबई होस्ट करेगा नवंबर 2026 में। और इसमें से जीतने वाले को जो है ना, और प्रिंस विलियम ने इसको डिस्कवर कराता है, उसमें 1 मिलियन ईच टू 5 विनर्स, सबको 1 मिलियन डॉलर नहीं यूरो दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। AITE 2026 फर्स्ट फेज बिगिंस द तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। अब देखो तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, पहले बात ये जानो। और देखो कि एमस्टिप्स होते हैं ना, एमस्टिप जिसमें से ऐप होते हैं, जिस मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट, लिख देता हूँ MSTRIPES। BPS ने इससे पूछा ये क्या है, तो याद रखना ये जो है कि फर्स्ट रिजर्व टू, ये जो है मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस, ये है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा था। अब देखो एमस्टिप जो है स्मार्ट ऐप है फॉर गार्ड लॉग GPS टैग्स स्लाइड टाइगर्स प्री वेजिटेशन, एक बार फिर लिखते हैं STRIPES। ये ऐप है जिसमें से ना चीता और जो टाइगर वगैरह को एज ए प्रे, उसके वेजिटेशन, रिप्लेस पेपर्स, लॉग बुक्स, ये सब उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करता है, वो लोग मॉनिटर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना ही था। अलाराम रिमांड केरलास फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरीज, क्या है, आरालम रिनेम्ड, आरालम जो है रिनेम्ड केरलास फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हुआ। ठीक है, याद रखो कहाँ पे, केरला का। ठीक है, केरला का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखो चलते हैं गुजरात रीजन्स टाइगर स्टेट स्टेटस रथमाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब क्या हुआ कि ओनली गुजरात जो है ओनली स्टेट है टाइगर एशियाटिक, टाइगर प्लस एशियाटिक प्लस लेबर कोएग्जिस्ट इन वर्ल्ड। आप इतना जान लो कि गुजरात जो है रिगिन्स टाइगर स्टेट स्टेटस रथमाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इतना नहीं, ये न्यूज़ था। आप देखो कि ओनली स्टेट है गुजरात जो है, ओनली स्टेट है जिसमें से टाइगर, एशियाटिक लाइन प्लस लेपर्ड, ये तीनों एक साथ में वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और कहीं पे नहीं। आप देखो ये रथमल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे से रिलेटेड कुछ देते हैं, ये ईस्ट ऑफ गुजरात में है। और इसमें है ना मध्य प्रदेश टाइगर बेल्ट भी इससे जुड़ता है। और गिर जो है गिर सौराष्ट्र ड्राई फॉरेस्ट वेस्ट में जो है इसका रिलेटेड है। ठीक है, और होस्ट एशियाटिक लाइन को करता है ये रथमल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड NH45 स्टेज। आप पहले देखो कि इंडिया का जो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है ना, NH नेशनल हाईवे 45 है, 45 है, याद रखो नेशनल हाईवे 45 है। ये कहाँ पे है, भोपाल में। भोपाल से कहाँ है, जबलपुर, भोपाल से जबलपुर है। इसका जो है 45 नेशनल हाईवे 45। ठीक है, इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। अब देखो स्मूथ कोटेड ओटर जो है इसका कंजर्वेशन इनिशिएटिव उठाएगा कहाँ पे, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। ठीक है, अब आगे चलते। प्रेसिडेंट मुर्मू विजिट बोत्सवाना। अब यहाँ चीतास बिरास कप टाइगर ट्रेजेडी एट कुनू, वही है कि मर रहा कुछ, जैसे बहुत सारे मर गए हैं। ठीक है, चीता का जो गेम निकल बाय व्हीकल्स एट कुनू, अब जो कुछ एक्सीडेंट से कुछ मर गए हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते प्रेसिडेंट मुर्मू विजिटेड बोत्सवाना, चीता डिप्लोमेसी।
तो देखो हम लोगों ने देखा कि बोट्सवाना से 8 कुनूम पे मिलाया गया 8 चीता, और हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू भी कहाँ पे, बस बोट्सवाना जो अफ्रीका में, वहाँ पे विजिट किए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फैक्ट। चीता का और एशियाटिक चीता और इंडियन चीता में बना और डिफ्रेंशिएट करके भी बता दिया, ठीक है। दिल्ली स्मोक क्राइसिस GRAP 3 प्लस सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप पंजाब हरियाणा। अब ये भी इतना दिल्ली से जो स्मोक, विंटर में क्या होता है ना, दिवाली में भी जब करते हो ना, ज़्यादा पटाखा फोड़ते हो तो एक लेयर बन जाती है, और जो सीवियर हो जाते हैं 400 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर दिखाने लगते हैं ठंडी में, हुए क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं, जो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है इस रीजन में, इसीलिए। तो इतना ही जानो, बात बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बैन्स माइनिंग विद इन 1 किलोमीटर नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतना याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डाटा याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है 1 किलोमीटर नेशनल पार्क से। मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके 1 मिनट तक कोई माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगा। इतना जानो कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब देखो और एक चीज़ होता है, एक इको सेंसिटिव जोन है, पहले मैं बोल दिया फिर से बताता हूँ। ये बफर है कि ये मान लो कि 0 से 10 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, ये बफर जोन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत काम करता है, और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 ये गवर्न करता है इसको, ठीक है। और अभी रिसेंटली क्या है कि कोई भी नेशनल पार्क रहेगा तो उसके 1 किलोमीटर तक कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा। इतना जानो, आगे बढ़ो। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोलर हाईवे पायलट दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे, ठीक है। तो यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सोलर हाईवे बनाया, पायलट प्रोजेक्ट करा गया कि दिल्ली सहारनपुर और सहारनपुर नेशनल पार्क, ठीक है, इतना नेशनल हाईवे। आप देखो कि ये जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ किन किन के बीच, एक NIHI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2 के बीच। इस पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया, इन दोनों के बीच साइन होता है। और इसी में बोलता है कि इंडिया का फर्स्ट, ये बोलता है कि इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर जनरेटिंग नेशनल हाईवे बनाते हैं। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर जनरेटिंग नेशनल हाईवे ये बनाएगा, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ ये अभी देखा कहाँ पे, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे। अब फेज 1 क्या दिल्ली स्टेज हो गया था। इस नेशनल हाईवे जो है 709B, ये है दिल्ली सहारनपुर देहरादून, ये रीजन है, दिल्ली सहारनपुर प्लस देहरादून। आगे चलते हैं। इंडिया वोल्फ क्लासिफाइड वनरेबल बाय आईसीएन। जो इंडिया का वोल्फ है उसको रिक्लासिफाई किया कि इसमें वनरेबल। अब देखो 3 चीज़ें होते हैं, एक वनरेबल होता है, इंडेंजर होता है, क्रिटिकली इंडेंजर। क्रिटिकली इंडेंजर के बाद एक एक्सटिंक्ट आता है कि खत्म ही हो गया, मर ही गया, ठीक है ही नहीं, जैसे एशियाटिक लाइन हो गया। क्रिटिकली इंडेंजर से भी बहुत सारी चीज़ें, टोडो हो गया, टोडो नाम का एक होता था जो कबूतर की तरह होता था, और ये अभी ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया क्या, नमदपा फ्लाइंग स्क्वायरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। जो चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ऐसे और भी नाम है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि उसके पोचिंग हाईली होते हैं, उसका हाईली डिमांड है, ठीक है। और ये वनरेबल होता है, कम होता है, ठीक है। और इंडेंजर कम होता है उससे कम, और वनरेबल उससे कम, और उसके अंतर्गत और कम चीज़ आते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि इंडियन वुल्फ है, कहाँ पे, इंडियन वुल्फ, ठीक है। उसको फिर से इंडियन जो वुल्फ है उसको फिर से रिक्लासिफाई वनरेबल कैटेगरी में करा गया है, ठीक है। तो यह इतना याद रखो और आगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इंडियन बुक को रिक्लासिफाई किया गया है। अब ऑपरेशन जो है थंडर 2025 ग्लोबल वाइल्ड लाइफ क्राइम बस्ट, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन थंडर जो है रिलेटेड है, पहले ऑपरेशन थंडर बोलेगा किससे रिलेटेड है। आप क्वेश्चन बनाओ कि द ऑपरेशन थंडर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट बनाएगा ए। अब बोलेगा कि इट इज द टू रिस्ट्रिक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बी
और ऐसे कुछ स्टेटमेंट बनाएगा, आपको फंसा देगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है ऑपरेशन थंडर? ये जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ क्राइम बस्ट, ये किसके लिए है? ग्लोबल क्राइम वाइल्ड लाइफ क्राइम बस्ट। इसमें से ना बहुत सारे राइनो का आइवरी जो है ना उसको ले जाया जाता था, पोचिंग कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। और इसी से रिलेटेड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो अगेंस्ट होता है ना उससे रिलेटेड है, याद रखो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उदयपुर प्लस इंदौर इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी एक्रीडेशंस। उदयपुर कहाँ पे है ये बताओ कर लोगों। उदयपुर राजस्थान में है और इंदौर कहाँ पे? एमपी में है। इंदौर एमपी में, ये दोनों जो है इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड सिटी क्रेडेंशियल बनता है, ठीक है, इतना जान लेते हैं। और ये जो है ना 6 ईयर के लिए दिया गया है। उदयपुर फर्स्ट वेटलैंड सिटी एक्रीडेंशन 6 ईयर के लिए दिया जाता है। और ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? रामसर कन्वेंशन के, ठीक है, अंडर रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड सिटी एक्सटेंशन दिया जाता है और ये 6 ईयर के लिए दिया जाता है। इतना जानो, यू हैव डन, ठीक है। अब जो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में इंडिया 13 यूनेस्को वाइस्पर रिजर्व बनाया गया, ठीक है। अब जो कोल्ड डेजर्ट है यूनेस्को का 13 यूनेस्को का वाइस्पर रिजर्व मैप के अनुसार का था, ठीक है। तो पहले कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो इसमें से ना इंक्लूडेड पिन वैली नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे किबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यहाँ पे ईपीएससी में पूछा गया चंद्रताल लेक भी है। याद हो गया मुझे भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये ईपीएससी ने इसको पूछा था, चंद्रताल स्टेट बोल रहा था, उसको मिलान करना था लिस्ट मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। तो चंद्रताल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश से, याद रखना। और यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट अभी रिसेंटली 13 यूनेस्को मैप के अनुसार ये करा गया, ठीक है। इसमें से इस कोल्ड डेजर्ट रीजन में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, उसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्नो लिपर्ड है, ठीक है। और हिमालय इब्स है, बुल सिप है, हिमालय बुल्फ है, हिमालय स्नो कुक है, ठीक है। और जो डेजिग्नेटेड फिट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स हंगजू के ये है ना 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे हुआ है? हंजोहुआ, इसको HANGH हंजोहुआ में हुआ। इसमें यही बात कहा गया जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब नेशनल जियोथर्मिक एनर्जी पॉलिसी लाया गया 2025। इसमें से क्या बोलता है? जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन द जियोथर्मल ये है, इसमें से 1060 मेगावाट इसमें एनर्जी पोटेंशियल है, ठीक है। और देखो इसमें से बहुत सारी साइट्स मतलब साइट्स है, की साइट्स नाम बताते हैं जैसे इसमें पूछा भी गया है। एक पुगा वैली, ठीक है, पुगा वैली, ये बहुत सारे कौन सा रिसेंटली कैसे में पुगा वैली कहाँ पर? लद्दाख में है। और ये और भी है चुंगतांग भी लद्दाख में है, ठीक है। और मानीकरण भी हिमाचल प्रदेश में, मानीकरण हिमाचल प्रदेश में। और ताता पानी छत्तीसगढ़ में है, ताता पानी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये सब याद रखना कि ये जो है ना जियोथर्मल एनर्जी से हम लोग एज ए एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसको 100% जो है ना FDI कर दिया है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिया कि आके आप लोग इन्वेस्ट करो, जो विदेशी है इनका आके इन्वेस्ट, कोई रोक टोक नहीं है, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस, 100% आप FDI इसमें करते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है कि ये हीट जो है ना, हीट हमारे अर्थ, मान लो कि हमारे अर्थ ऐसे हैं, तो इसमें से बहुत सारे लेयर बने होते हैं, बहुत सारे मेजर 7 मेजर प्लेट्स है, उसके छोटे छोटे और भी माइनर प्लेट्स हैं, उसमें से कि कुछ एनर्जी निकलते हैं, ठीक है ना, हीट निकलते हैं। उस हीट को हम लोग वाटर और स्टीम्स निकलते हैं, उसको हम लोग कंजर्व कर लेते हैं और जियोथर्मल एनर्जी में हम लोग स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, ठीक है। ये था। अब देखो सुंदरबन इंडिया 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। सुंदरबन जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, याद रखना, और बांग्लादेश में है। तो सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है, 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट कौन सा होगा बताओ? तो फर्स्ट का नाम है फर्स्ट का नाम है
नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम, SAILAM, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये फर्स्ट है। सेकंड है सुंदरबन, याद रखना, सुंदरबन और रिलेटेड है इसमें से ना, सुंदरबन ये सुंदरबन स्विमिंग टाइगर ओनली जो है, यहाँ पे ओनली स्विमिंग टाइगर पाए जाते हैं वाइल्ड में, ठीक है। वहाँ पे मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेटेड टाइडल मड ट्रीज भी पाए जाते हैं। सुंदरबन जो है, सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, प्लस इसमें से ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है साइक्लोन बैरियर भी माना जाता है, ठीक है, तो इतना याद रखना। क्रियांचली आइसलैंड रेस्टोरेशन ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, तो पहले बोले क्रियांचली आइसलैंड कहाँ पे है, तो इंडिया में है, कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार में, पहले ये इतना याद रखना, ठीक है। और दूसरा अब देखो क्रियांचली आइसलैंड कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेटेड कुछ और चीज़ आते हैं, यहाँ पे ना दुगोंग पाया जाता है, जो यूपीएससी में पूछा भी था, DUGONG, दुगोंग जो है सी काव है, ठीक है। ये जो है ना, ये हर्बीवोरस है, मीट वीट नहीं खाता, ठीक है, घास खाता है, ठीक है, गाय जैसा, याद रखना। ये गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया का फर्स्ट मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कब बना था, 1989 को, ठीक है। और ये सी ग्रास मेडोज के लिए भी फेमस है, ठीक है, यहाँ पे। और जो इसको जो डुगोंग जो है ना, ये शेड्यूल 1 और ICN जो है, ICN लिस्ट में इसको रखा गया है वनरेबल, ICN लिस्ट में इसको वनरेबल रखा गया है, तो इतना जानो काम आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, अब यहाँ पे 45 काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, काजीरंगा वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। अब काजीरंगा कहाँ पे, आसाम में, सब जानते हैं। ये यहाँ पे काजीरंगा जो है ना, वन हॉर्न राइनो के लिए भी फेमस है, और यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी पाया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड कहीं होगा, तो कहाँ पे है वो देखते हैं। वन हॉर्न राइनो के लिए भी आज से फेमस था, पहला तो होगा, फर्स्ट और सेकंड जो ना गूगल आप करो कहाँ पे है और कमेंट करो, ठीक है। फर्स्ट हमको लगता है यूके में, और थर्ड जो है जो इंडिया में कहीं है, जो वर्ल्ड का सेकंड डेंसिटी माना जा सकता है। तो कैन यू प्लीज़ गूगल इट एंड प्लीज़ राइट इट कमेंट, ओके, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। और ये टाइगर जो नाम है, टाइगर वन हॉर्न टाइगर, और याद रखना काजीरंगा दो चीज़ों के लिए फेमस हो गए हैं, दो चीज़ों के लिए फेमस हो गए, एक बोलते वन हॉर्न राइनो, प्लस सेकंड ये थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी के लिए। आगे चलते हैं, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो पहले ही ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिडोर्स आर रिलेटेड टू इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास। तो उसमें से देगा कि दिल्ली टू कोलकाता, ये दिल्ली टू कर्नाटका, कुछ दे देगा इस तरह। अब यहाँ पे मुंबई है, मुंबई टू सूरत कर देगा, कुछ इस तरह कर देगा। तो आपको याद रखना दिल्ली मुंबई, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में इंडिया का पहला जो ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया। ओवर मान लो कि यहाँ रोड है, तो कुछ इस तरह से बना देगा कि जंगल के जानवरों से आपको इंटैक्ट ना हो, उन लोग से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसमें से कुछ जो है ना अंडरग्राउंड भी है, ठीक है। तो कहाँ पे है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, पहले ही इंपॉर्टेंट रखना है, ये इतना ही करना है, ठीक है। अब ये जो स्टेचेस है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये 12 किलोमीटर होगा, नेक्स्ट फैक्ट याद रखो। और वाइल्ड लाइफ ओवरपास जो होता है, लेट्स एनिमल क्रॉस हाईवे विदाउट द ट्रैफिक, क्योंकि हम लोग का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। और कीप द टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर्स इंटैक्ट, इतना याद रखो, हो जाएगा काम। और एक चीज़ है कि रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में, ये इसको मतलब ये करेगा, ठीक है, टच करेगा। अब भी प्रोपोज AC टेम्परेचर्स फ्लोर सीलिंग 20 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, कुछ इस तरह नाम होगा, होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर्स लैब
अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि एवरेज ऑफ रेस हो रहा है तो उसका इशू है ब्यूरो ऑफ एनर्जी की डिफॉल्ट साइन 2026, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हटाओ, ठीक है। 16 एशियाटिक लाइन सेंसस अब हेड हुआ, गुजरात हैज 891 लाइन्स। अब 60 एशियाटिक लाइन सेंसस हुआ और गुजरात में पाया गया कि 18 से 91 लाइन्स पाए गए हैं, ठीक है। लाइन सेंसस जो होता है देखिए यहाँ पर 6 लाइन सेंसस एवरी 5 ईयर्स में होता है, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स एनुअली नहीं होता है, बाई एनुअली भी नहीं होता, एवरी 5 ईयर्स में होता है। अंडर द चीता लाइन प्रोजेक्ट लाइन 2020, प्रोजेक्ट लाइन भी आया था 2020, उसी से स्टार्ट हुआ कि 5 साल बाद हम लोग जो लाइन का उसका हम लोग सेंस करेंगे। आप देखो जो एशियाटिक लाइन है ना उससे इंडेंजर्ड कैटेगरी का माना जाता है आईसीएन और शेड्यूल 1 में, ठीक है, बाय अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो तो गुजरात जो है ना ओनली गिर लैंडस्केप जो है सिंगल पॉपुलेशन वनरेबिलिटीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ब्लैक कार्बन रेज्ड हिमालयन सुनो टेम्परेचर्स, जो ब्लैक कार्बन है ना हिमालय के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, कब 4 डिग्री सेल्सियस 2023 साल से ना 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। ब्लैक कार्बन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लैक कार्बन कहा जाता है, ठीक है। जो भी आपको जलाते हैं जो अनबर्न्ड रह जाते हैं ना उसको ब्लैक कार्बन कहा जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया। और एक जान लो कि हिमालय रीजन को ना अभी 2025 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन को ये करा गया। और देखो यहाँ आर्मी कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते हमारा हिमालय पिघल रहा है। रेड क्राउड रूप टर्टल्स रिटर्न्स टू गंगा आफ्टर 30 ईयर्स। अब देखो रेड क्राउड रूप टर्टल्स है वो रिटर्न हमारे गंगा में रिटर्न हो गए, कितना सालों बाद, 30 सालों बाद। अब देखो ये देख लेते हैं रेड रूप, कुछ तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड क्राउन रूप टर्टल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अंडर आईसीएन, और ये जो है लेस देन 300 ग्लोबल में सर्वाइव कर रहे हैं। पूरा विश्व में 300 का आबादी उस 300 से कम भी है, ठीक है। अब मोस्टली जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर में पाए जाते हैं, ठीक है। अदर गंगा फ्लेक्सिव स्पीसीज देख लेते हैं, नमामि गंगा जो गंगेटिक डॉल्फिन्स प्लस घरियाल्स स्मूथ कोटेड वाटर, ये सब भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड क्राउन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है गंगा में, ठीक है। समर 2025 हीट वेव्स IMD अर्लीस्ट अलर्ट। अब देखो कि हीट वेव आ रहा है, हीट वेव का मैंने बताया था कैसे आइडेंटिफाई हीट वेव करते हैं, ठीक है। आप देखो कि फर्स्ट हीट वेव जो अलर्ट हुआ 2025 में हुआ था अर्ली अप्रैल में, और ये फैलोडी राजस्थान में एक प्लेस है PHALOD राजस्थान में, उसमें से जो हीट है 33.6 डिग्री सेल्सियस नपा गया, ठीक है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पुलिस IMD रोल आउट द हीट एक्शन प्लान लाया जाता है। देखो NDMA प्लस IMD इसके द्वारा एक प्लान का हीट एक्शन प्लान, इसमें से इन दोनों क्या करता है कि कंट्रोल करता है, कुछ हद तक हम लोग रिड्यूस करते हैं इफेक्ट इम्पैक्ट को। और हीट वेव का फिर से देख लेते हैं कि हीट वेव कैसे कंसिडर किया जाता है। अब जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से क्या होता है बढ़ जाएगा प्लेन्स में, और 30 डिग्री से बढ़ जाएगा कहाँ पे हिली रीजन में, ठीक है। और 37 डिग्री जो है ना कोस्टल एरिया में, अंडमान एंड निकोबार जैसे हो गया। एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम द नॉर्मल जो है 44.5 डिग्री सेल्सियस से प्लस 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाए ना तो इसको हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि हीट वेव में। अगर प्लस 6.5 से डिग्री से हो गया तो इसको सीवियर बोलते हैं, सीवियर हीट वेव बोलते हैं, तो हम लोग इसको हीट वेव बोलते हैं। माधव नेशनल पार्क इंडिया जो है 58 टाइगर रिजर्व बनता है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क वाले कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, और 58 टाइगर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। माधव नेशनल 58 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये जो माधव नेशनल पार्क जो है ना रणथंबोर
तो रणथंभौर जो राजस्थान में है उसको एक प्रोवाइड मतलब एक रिकनेक्ट करेगा, ठीक है। अब रिवर डॉल्फिन सेंसस 2023 टॉप स्टेट बता रहा है कि कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। डॉल्फिन पहले यूपी में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद बिहार में, हमारा बिहार में कितना है, बिहार में देख लो 2220, देखो 3 को 2 है, 1 0 है, तो 2220, ठीक है 2220 है, 2220 इतना याद है। और वेस्ट बंगाल में है, तो पहले यूपी में, हमारा यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लाया गया अंडर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया था, ठीक है, ताकि डॉल्फिन को हम बचाया जाए। 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन गया। और 2009 में जो है ना, हमारे इंडिया में नेशनल एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन ही है, ठीक है, इतना याद रखना। आगे चलते हैं कि IBCA ट्रीटी बॉडी विद हेडक्वार्टर जो इंडिया है, ठीक है। आप देखो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। इंटरनेशनल बिग कैट का अलायंस जो हुआ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये इंडिया में कहाँ, न्यू दिल्ली में है। आप देखो कि प्रोजेक्ट टाइगर को 15 एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से 7 बिग कैट्स है ना, 7 बिग कैट्स, उसका नाम लिख देते हैं फटाफट। टाइगर, लायन हो गया, फिर सोनो लिपोड हो गया, फिर चीता, जगुआर, पुमा, लेपोर्ड, ये जो है ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। इसमें से 5 जो इंडिया में पाया जाता है और 7 में से 5 इंडिया में पाया जाता है। इसमें से एक जगुआर, पुमा शायद नहीं पाया जाता इंडिया में, ठीक है। बाद बाकी इन सभी को अंडर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में रखा गया है, ठीक है। और इसमें दिल्ली डेकोरेशन भी होता है, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग होता है, ठीक है, हेड मीटिंग होता है, और इसमें दिल्ली डेकोरेशन होता है, और जिसमें बात करते हैं कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इंडिया होस्ट भी करता है फर्स्ट। आप देखो कि ये जो है ना, इंडिया जो न्यू दिल्ली में इंडिया फर्स्ट ही होस्ट करेगा यार। इंडिया जो है ना, अभी तक फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फर्स्ट जो है ना, इंडिया ही होस्ट करेगा 2026 में। आप याद रखना होगा, चीता जो है 1952 में एशिया से, हमारे जो इंडिया से विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो हम लोग जो इंडिपेंडेंट बने तभी से हम लोग एक्सटिंक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, वो चीता तब खत्म हो चुका था हमारे पास। अब चीता प्रोजेक्ट चीता भी 22 सितंबर को लाया गया 2022 को, हमने बताया। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकंटिनेंटल लार्ज कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन भी करा गया है, ठीक है, हमने बताया। बोत्सवाना से लाया गया चीता, इस तरह से। आप काजीरंगा देखो कि काजीरंगा इंडिया फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंचुरी। काजीरंगा आसाम में है, इंडिया का फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस होगा। इंडिया का फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ बोलेगा तो काजीरंगा होगा। काजीरंगा आसाम में है, ठीक है। अब देखो CCT कंप्लायंस बिगिंस। अब देखो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो है उसका कंप्लायंस स्टार्ट हो गया है। और जो इमिशन टारगेटिंग सिस्टम्स 2025 से 2026 से स्टार्ट हुआ, ये याद रखना। और ये जो जनवरी 2026 से ही बैच जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लस पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब और एक चीज़ है, 60% जो है ना इंडिया का, 60% इंडिया का इमिशन है जो लिंक टू द यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से मतलब ये करेगा, ठीक है, लिंक करता है। अब और चीज़ देखो, रिंग ऑफ फायर इरप्ट्स लियोटोबी, सेमोरू, सखनचिमा और कैनोन, ये सब इंडोनेशिया में पाया जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। रिंग ऑफ फायर एक लोकेशन है जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ठीक है। द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लाएगा। इस इफेक्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2026 से होगा, ठीक है। अब वो चलते हैं नेशनल NCAP प्रोग्रेस, ओनली 23rd सिटीज हिट रिव्यू 40% PM 10 कट्स। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि PM 2.5 PM 10 जानते होगी, क्योंकि अभी जो सिटीज़ है उसमें ये सब इम्पोर्टेंट हो रहा है। इसको
मिटिगेट करने के लिए काम करा जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी। ऑलरेडी इसके रिकॉर्डेड गाहिर माता, आप देखो ओलिव रेड्डी टर्टल्स है, और ये गाहिर माता मैरिन सेंचुरी ये कहाँ पे, उड़ीसा में, ऋषिकुल्या, जिसमें उड़ीसा, यहाँ पे ये लोग ब्रीड नेस्टिंग करते हैं, जिसमें से नेक्स्ट बनाते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन, ठीक है, गाहिर माता में जीरो मास नेस्टिंग इन स्पोर्टिंग नॉन फर्स्ट स्किप ओवर डिकेट, इसमें इशू हो गया, ठीक है। पर यह देखो ऑलिव रेड्डी जो है ना, ऋषिकुल्या जो उड़ीसा में, यहाँ पे लोग नेस्टिंग करने आते हैं, टर्टल है, ठीक है, ये टर्टल नेस्टिंग करने के आते हैं। अब ना इस स्प्रिंग में जीरो मास नेस्टिंग हुआ है, इसलिए फर्स्ट स्किप इन ओवर ए डिकेड, ये स्किप हो गया है, ठीक है। इंडिया 3 एरिबेडा साइट्स ऑल उड़ीसा में है, ठीक है, उसमें से गाहिर माता है, ऋषिकुल्या है और देवी रिवर माउथ है, ये सब चीज। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और SPIA टॉप स्टेट्स, इसमें से क्या है, स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट है। टॉप स्टेट वो देख लेते कि लद्दाख पर ही आएगा, लिख देते हैं, उसमें से 3 में से लद्दाख फर्स्ट, ठीक है, सेकंड जो है वो उत्तराखंड आ गया, और थर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश आएगा। सब ऊपर वाला रीजन, अगर तुम देखोगे इंडिया को हिस्से में, तो यहाँ पे लद्दाख हो गया, इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये विकी हो गया। तो फर्स्ट लद्दाख है, दूसरा उत्तराखंड है, और तीसरा हिमाचल प्रदेश है, इतना याद रखो। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार, सेकंड टाइगर रिजर्व, प्रिंसिपल्स क्लियर। अब देखो कि अभी पेंडिंग है, क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बाद बाकी बिहार का सेकंड जो टाइगर रिजर्व हो गया, तो फर्स्ट कौन सा है बताओ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, वेस्टर्न चंपारण। 1994 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्टर्न चंपारण, इतना करो, 1994 में इसको डिक्लेयर किया गया था। अभी ना कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड टाइगर रिजर्व बिहार में डिक्लेयर किया गया है, तो इतना याद रखो, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ, और जो ये जो है ना वाइल्ड लाइफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक बार देख लेते, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो 1994 में हुआ, वो जो है ना नेपाल का चितवन नेशनल पार्क जो है, उससे ट्रांस बाउंड्री शेयर करता है, तराई आर्क लैंडस्केप शेयर करता है, ठीक है। तो इतना जानो। तो गैस हमने ख़त्म कर दिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, 1 घंटा में सारे खत्म होंगे। और अगर प्रोसेस अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड और बताओ कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से आपको कितना याद है, प्लीज़ एक बार फिर से आप देखो, ठीक है। सारे न्यूज़ आपको माइंड में आ जाएंगे, और आप विदाउट कन्फ्यूज़न के आंसर पे सही टिक करते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो इनफाइनाइट होते हैं, तो आपको पता नहीं चलते एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आप जो ये सब चीज़ें कर लोगे ना 2-3, तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें आएंगी, आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड ऑल द बेस्ट। सबा खैर, जय हिंद, जय भारत, ऑल द लव, ऑल द पावर।